हेलो ट्रेडर्स, आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। वन डे का इसमें हमने चाया हुआ है एज यू कैन सी। और इसमें बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। और क्या इसमें करना है, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। टारगेट क्या हो सकते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले जब इसने यहाँ से एक रैली की थी, है ना, इस लेवल को इसने जब ब्रेक किया अपने 186 के लेवल को, तो यहाँ से 64% का इसने टारगेट दिया। ठीक है। टारगेट कैसे, क्यों हम कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये एक जो ब्लैक लाइन है ना, ये एक मंथली लेवल लाइन है। ठीक है। मंथली लेवल पे इसने अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन अपने रेजिस्टेंस भी फेस किया और वापस नीचे कंसोलिडेट किया है इसने। ठीक है। और अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे एक एक बॉक्स पैटर्न भी बना है ना। बॉक्स पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है और अपना जो स्विंग हाई है उसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं पूरी तरह विस्तार से। तो देखो, इसने अपने ईएमओ को सपोर्ट बनाया, प्राइस अच्छा है। पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी जो है हिंदुस्तान कॉपर प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट एंटिटी है। ठीक है। काफी अच्छा ऑर्डर्स और इसके पीछे बैकअप है गवर्नमेंट का, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है। कंपनी को कभी भी ये जो कंपनी है, जो मोनोपोली कंपनी होती है, मतलब इनके पीछे, इनके आसपास कोई और कंपनी इस तरह की नहीं होती जो ये काम करते हैं, कोई और नहीं करती, तो इनका फेल होना नियरली इम्पॉसिबल होता है। अगर इनमें कोई लॉस आता है तो गवर्नमेंट उसमें मनी इन्फ्यूज करके उसको उठाती है, तो इसमें हमारा पैसा कभी भी नहीं डूबता है। ठीक है। पब्लिक एंटिटी कंपनी जो है पहले बहुत ही स्लो चला करती थी, क्योंकि उसमें कैपेक्स बहुत कम होता था। अब जो गवर्नमेंट है ये कैपेक्स को यूज कर रही है, और कैपेक्स की वजह से ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनफ्लो आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये कंपनी बूम कर रही है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, अपना हमारा हम कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन देखते हैं, फिर हम उसमें कंफर्मेशन लेते हैं। तो प्राइस एक्शन हमारा क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन हमारा कह रहा है इसमें ब्रेकआउट हुआ है। ठीक, मैसिव ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, हमारा कंफर्मेशन हुआ। अब ये देखो, इसमें एक चीज देखिए आप, ये मंथली लेवल है। ठीक है। मंथली लेवल का हम अगर एक सेकंड हटा दें तो ये देखा, हमारा स्विंग जो हाई है, ये स्विंग हाई को इसने अपना ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ। ठीक है। ब्रेकआउट, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, ब्रेकआउट किया है। ठीक है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया फर्स्ट कंफर्मेशन, और अपना ईएमए पर सपोर्ट लिया सेकंड कंफर्मेशन, और वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया थर्ड कंफर्मेशन। ऊपर इसने कंसोलिडेट किया और आज एक गैप अप ओपनिंग देके इसने छोटा सा नीचे रिटेस्ट किया है। ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि इसको अपने गैप को फिल तो करना ही है। ठीक है। अपने गैप को फिल करना जरूरी होता है, इसने गैप को फिल किया, और दूसरा एक रेजिस्टेंस भी रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करना जरूरी था। अब इसमें फ्राइडे को क्या हो सकता है, फ्राइडे को हमारा यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि हमारा लेवल हमारे सपोर्ट पे आ गया है। ठीक है। अब हम इसको सपोर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्टली यहाँ पे एक तो मंथली ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट के बाद अब सपोर्ट बन गया है। दूसरा एक यहाँ पे ये डेली का, डे हाई का, स्विंग हाई का रेजिस्टेंस था जो ब्रेक होके अब सपोर्ट बन गया है। ठीक है। सपोर्ट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर इसको ये सपोर्ट ना बनाता तो आज ये कैंडल यहाँ नीचे क्लोज करती, लेकिन इसने सपोर्ट माना है, इसीलिए ये यहाँ पर हमारी एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है। एक चीज और देखिए आप, वॉल्यूम चेक करें आप। ठीक है। वॉल्यूम चेक करें, पिछले डे के हिसाब से वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है कि अपनी बाइंग वॉल्यूम से ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम है, उसके बाद भी छोटी सी कैंडल बनी है। इट मींस कि सेलर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने स्टॉक को ऑफलोड करने के लिए। ठीक है। कल इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होगी, ये मंथली लेवल है 309 का, इसके ऊपर ओपनिंग होगी, 310 का, यहाँ पे ओपनिंग होगी, और एक बुलिश कैंडल जब बनाएगा तो इसमें एंट्री करी जा सकती है। ठीक है। इसका टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट इसका 365 ये है, यहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, बहुत ही अच्छा टारगेट है, 17.46 इसका टारगेट हमारा मिल सकता है। ठीक है, कुछ दिन के अंदर। तो ये है हमारा स्विंग ट्रेड इसे कहेंगे। दूसरा क्या है, देखो, जो बिगिनर्स हैं वो इसमें
एंट्री ना बनाए, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा इसका ज्यादा है उनके हिसाब से, ठीक है। और अगर करना भी चाहते हैं तो छोटी मोटी बहुत ही छोटी क्वांटिटी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एनालिसिस करें। आप देखो हर किसी का स्टाइल अलग होता है एनालिसिस करने का, मेरा क्या स्टाइल है, आपका क्या स्टाइल है, आप जैसे मैं कर रहा हूं आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबका मेंटल टेम्परामेंट अलग होता है, सबकी सिचुएशंस और बिहेवियर्स अलग होते हैं, हर बंदा अलग होता है। तो उसके हिसाब से आप भी अपना एनालिसिस कर लें, ठीक है। मैं अपने चैनल पे अपने नोशंस बताता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो खैर बातें ज्यादा हो गई, आपको ये कहना है कि आप देखो इस तरह की वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। लाइक आप कर नहीं रहे हो, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। तो देखो अच्छे अच्छे जब इसमें सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और तभी मैं इसमें ज्यादा लोग देखेंगे। ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है ना। अब एक दो स्टूडेंट बैठे हैं तो टीचर को भी नहीं अच्छा लगता कि भाई क्या पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं, ठीक है ना। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब करें, अपने लोगों से जो भी आपके आसपास है उनसे सब्सक्राइब कराएं और सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।